आज प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर, मवेशी मंडियों में लोगों का रश। उसके बाद बात करेंगे MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की, जो कल रात कराची के करीब सुपर हाईवे पर सफर कर रहे थे जब टायर फटने से उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। फारूक सत्तार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईद के बाद मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी के इम्कानात। ऑपोजिशन जमातों की वजीर आजम के घर के बाहर एहतजाज से इनकार के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज वजीर आजम के घर के बाहर नहीं बल्कि उनके घर के आसपास होगा। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुनीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और आपसे दरख्वास्त यही है कि जब आपको कनेक्ट किया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। बिल्कुल। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान __ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलबीना बीबी, अर्ज ये है कि हम पे इल्ज़ाम है कि हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हैं। अब कल ईद है तो सबसे पहले तो देखने वालों को पेश की ईद मुबारक। अब मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है, आप ईद के प्रोग्राम नहीं करते। पूरा साल जब आप न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स करते हैं तो आज कल परसों मैं कैसे प्रोग्राम करूं? जी प्री रिकॉर्डेड रंगीन से कपड़े पहन के फिर बुला के अपने साथियों को। आपके बचपन में ईद कैसे होती थी? क्या नहीं होती थी आपके बचपन में ईद? वो होती थी, लेकिन वो उसको आप पूछ के मतलब उसका न्यूज़ से क्या ताल्लुक है, करंट अफेयर से क्या ताल्लुक है? तो मैं तो भाई ऐसे धंधे में पढ़ता नहीं हूँ। छुट्टी का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का मतलब है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, नॉट एंटरटेनमेंट। और पाकिस्तान नहीं, इंटरटेनमेंट आप कीजिए ना, लेकिन इंटरटेनमेंट वाले करें ना। I agree with you. जब आपको इंटरटेनमेंट करनी आती नहीं है तो फिर बाकी साल भी किया करें, लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें। तो पीटीवी वाले पूरी ट्रांसमिशन किया करते थे ना, तो अब हमारे न्यूज़ चैनल वाले नहीं करते। उनके लिए आसान है कि जिनका प्रोग्राम होता है वही रिकॉर्ड करके कुछ प्रोग्राम छोड़ देते हैं। अरे दीदी, वो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप प्रॉपर लोगों को बुलाएं। और मेरा इस मामले में बहुत फर्म पोजीशन है। अब हम जैसे कल और परसों नहीं करेंगे, जुमेरात के दिन हाजिर नौकरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ही डिस्कस करें। ठीक है। अब न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ही को जहन में रखते हुए, अब ईद का दिन है तो ड्रामा, मुनाफिकत, झूठ, फ्रॉड, फेक करने के लिए बहुत तरीक़े हैं। अरे साहब सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कीजिए, कुर्बानी सीखिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये सारी तमहीद बांधे बगैर मैं एक सीधा मौजू पे आ रहा हूँ। ओके फाइन। कल माशाल्लाह कुर्बानी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टिक्कर देखा है जिसमें ये जो खालों वालों के बाद उनसे वो भी चमड़ा नहीं बनाते, वो टैनरीज के कोई सरबराह हैं, वो बता रहे थे कि उनका अंदाज़ा है कि इस साल 8 लाख के करीब दुम्बे जो हैं वो ज़िबा किए जाएंगे। ठीक। और कोई तकरीबन 30,000 ऊँट। ओके। अच्छा, गालिबन उन्होंने बकरियों और गाय की तादाद भी बताई होगी जो मैंने नहीं सुनी। राइट, हो गई बात। दुम्बे और अच्छा, अब कल ये है कि घर घर गोश्त बट रहा होगा और रानों से जो अच्छे लोगों को मिलेंगी, बेकरीबी लोगों को मिलेंगी, उससे लोगों के फ्रीजर भर जाएंगे। हाँ, यस, और कल गोश्त ही गोश्त सारे में फैला। फिर जब दावत होगी तो रान निकाली जाएगी बनने के लिए। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बार बार ये ढोल बजाए जाते हैं, बार बार क्या जी पाकिस्तान के अमीर लोग, खुशहाल लोग ये टैक्स देते हो या ना देते हो, लेकिन फला रिपोर्ट के मुताबिक, फला सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के लोग खैरात बहुत करते हैं। बहुत, सबसे चैरिटेबल लोग हैं हम दुनिया में, बहुत ज्यादा खैरात करते हैं। और अच्छा, ये दो बातें तो बहुत सुनते हैं हम हर वक्त। तीसरी बात ये कि मैं जब से पैदा हुआ हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जब से आपने भी होश संभाला,
कि पाकिस्तान खुदा के फजल से और कुछ हो ना हो ज़रई मुल्क है, बिल्कुल, और हमारा ब्रेड बास्केट है और ब्रेड बास्केट है, और ये और वो है, और कपास हमारी ऐसी, गंदम हमारी वैसी। मैं सिर्फ खुराक और ज़राअत, अच्छा खुराक, चले गंदम खुद कफील है हम, चावल गंदम फल। अब ये सारे अपने अपने दावे जहन में रखो। ओके, हो गई बात। इन तमाम दावों को जहन में रखते हुए मैंने एक खबर निकाली, सोच विचार की। फरवरी इस साल 2016, यानी मैं 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, इस साल आज से कितने महीने पहले हुआ, 6 महीने पहले, वर्ल्ड बैंक के सदर डॉक्टर जिम योंग किम वो दौरा पाकिस्तान पे आए। याद है मुझे, आए थे। कराची में उन्होंने IBA में एक लेक्चर दिया, और उस लेक्चर में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 45 यानी 45% बच्चे तकरीबन आधे मुनासिब ग़िज़ा न मिलने की वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी जो नश्व नुमा है, जो बढ़ोती है, जो ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती क्योंकि उनको ग़िज़ा कम मिलती है। 100 में से 45 यानी कि आधे तकरीबन, बल्कि उन बच्चों को अपनी माँ से इनहेरिट होती है, क्योंकि जिस माँ के पेट में वो बच्चा होता है, और वो उसको भी कल जब हम बोटियां खा रहे होंगे और राने जो है दांतों से खींच के, तो अंदाजा लगाइए कि 100 में से 45 बच्चे ग़िज़ा की कमी है उनको, आप मुमकिना तौर पर माजूर पैदा कर रहे हैं। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, ठीक नहीं, 100 में से कितने, 45 तकरीबन आधे समझे, ऑलमोस्ट हाफ। अब होता यह है कि बाकायदा ये सिलसिला शुरू हुआ है कि एक सर्वे करवाया जाता है। यही साहब वर्ल्ड बैंक के जो सरबराह जो ये खिताब लगाए थे, ये उसको यानी फंड करते हैं, कुछ रकम मुहैया करती है यूनिसेफ, ठीक, और उसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उसके लोगों को कहा जाता है कि वो ये आपको क्वांटिफाई करके दें कि क्या हालात हो, मतलब वो क्या जाके घर घर वो सर्वे लोगों से भरवाते हैं और वो इकट्ठा करते हैं, सारा मॉडल बनाया होगा। लेकिन वो वर्ल्ड ओवर देखो, जब वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एदाद शुमार दे रहा है और इस साल फरवरी में आपके अपने मुल्क में आकर दे रहा है, तो उसको हमारे डार साहब जो रोजाना कहते रहते हैं कि अब इतने पैसे डॉलर जमा हो गए, हाँ, वो 7 लाख एक फिल्म बनी थी कि 7 लाख रुपए आपके पास है, गिन सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। सही है। तो ये जो IMF की रिपोर्टें आती रहती जी, मैक्रो इंडिकेटर्स, तो वो ये कह देते कि ये गलत कह रहे हैं मौसूफ। नहीं सही है, ये तो फिर अब उसमें नहीं आता ना। डार साहब ही की गालिबन जब, अरे वो कह रहा ब्रेक है। नहीं वैसे नुसरत साहब, ये ईद से पहले आपने काफी खौफनाक बात बताई। अरे भाई ये बात करने की है, कल जब यूं करके बोटियां तोड़ रहे होगे तो सोचो जरा। डेफिनेटली सोच। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आज बात कर रहे हैं हम एक थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू है, जो बच्चों में ग़िज़ा की कमी से क्या क्या हो सकता है। बाकी अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे इस वक्फे के बाद। में ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, आप ईद के हवाले से जब कल बहुत सारे लोग, मुझे पूरा यकीन है कि वो इतनी एहतियात बरतेंगे कि उन्हें काफ़ी कुछ कि लोग बीमार हो जाते, जब अफराद का ये आलम होगा तो दूसरी तरफ जो है तल्ख हक़ाइक़ ये है कि 2015 में वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी और उनकी बढ़ोतरी के जो चांसेस, इम्कानात जो हैं
वो इस पूरे खित्ते में जनूबी एशिया सबसे बदतरीन है। भारत इंक्लूडेड? जी, भारत माशाल्लाह। राइट। नहीं पता, कोई भी नुसरत साहब ऐसा मुल्क नहीं है जिससे हमारे हालात बेहतर हो पूरे खित्ते में, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? गुर्बत तो भारत में भी गुर्बत है। ठीक, सेवेरेस्ट। ओके, अच्छा, मैं आप जितनी अंग्रेजी नहीं आती लेकिन स्वेरेस्ट का लफ्ज है। ठीक। इसमें और ज्यादा दिल जलाने की जो बात है वो ये है कि 1992 में 1992 में 100 में से 43 यानी 43% बच्चे जो थे वो इस वल्नरेबिलिटी का अब वो 48% हो गए, मतलब बढ़ गई तादाद। अब 2012 में उनको रिपोर्ट किया गया वो यानी कि 45, जिसका आलमी बैंक के सदर ने जिक्र किया, वो बढ़ा। और अब जो ताजा तरीन इत्तलात आ रही है उसका मतलब ये है 100 में से 48, मतलब ज्यादा हो गए। बेहतरी नहीं आई हमारी इस सारी सिचुएशन में। यानी 100 बच्चे अगर आज के दिन में पैदा हुए हैं तो उसमें से 48 बच्चे उनकी जहनी नश्व-नुमा नहीं होगी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनके जो आज़ा हैं वो यानी कि नहीं बढ़ेंगे, और जहन, और वो बड़ी हद तक तकरीबन अगर मुकम्मिल माजूर न सही, बेचारे अल्लाह मेरे मुंह में खाक, तो नीम माजूर होंगे। तो यानी कि इनसे भी तवक्को रखना कि ये लोग जाके फिर आगे को काम करेंगे, अपने आप को संभाल सकेंगे, मतलब ये सारे भाई तालीम हासिल कर पाए टू बिगिन विद, इवन इफ आप उनको मुफ्त तालीम भी दे दो, उनकी सलाहियत ही इतनी नहीं है जहनी, क्योंकि वो उसको यानी स्लो होंगे ना, उनकी ग्रोथ स्लो होगी, तो लेकिन उसकी इत्तला न मिल पाई ना शहबाज साहब को। तो अब जब कोई शहबाज साहब उस वक्त वो देख रहे थे ऑरेंज ट्रेन कहां से निकालनी है। अच्छा, तो जब अब एक टीम आई अभी तो फिर उन्होंने जब आई तो उन्होंने जब उनकी ब्रीफिंग की तो जैसे वो करते होते हैं, वो कोई जहाजेब साहब कोई है इनके, कोई पता नहीं वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, उनको बड़ा डांटा वाटा, हालांकि लोग कहते हैं कि वो शायद कोई माकूल आदमी है, लेकिन पब्लिकली बेइज्जती कर दी। तो मुझे वो डोनर्स 3-4 गोरे मोरे मिले, उन्होंने कहा हो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन ही वाज टोल्ड, बड़ा मैं का ड्रामे लगा रहा था ये। इससे क्या फायदा हुआ स्ट्रिक्ट चीखने या किसी को डांट वाट देने? वो ऐसी कार्रवाई, बच्चों की कार्रवाई डालने में क्या हर्ज है? सवाल ये पैदा होता है, अब वो कह रहे हैं कि जी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टारगेट करके, तो शहबाज साहब ने फिर अच्छा टारगेट होगा वैसे क्या? अरे भाई बात ये है कि आप कब से वजीर आला हो पंजाब के? बिल्कुल सही बात है, अभी पहली दफा तो नहीं बने ना, 2008 से ना। ओहो चलो हम बाकी छोड़ देते हैं, चले 2008 ही सही। ओके, अभी कितने साल हो गए? 8। आपको 8 सालों में ये नहीं पता चला कि हाउ यू हैव टू फोकस? नहीं मतलब अब राइट, क्या बातें कर रही हो यार आप? फेयर इनफ। और उसमें भी आप जब वो गैर मुल्की आते हो फिर आपको ये तो पता है कि बस यहां से गुजरेगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, यस, वो पोस्टर प्रोजेक्ट है ना उनका, नुसरत साहब, वो तो उनका फ्लैग है। ऑरेंज ट्रेन के लिए तो जान लगा दोगे, लेकिन मेरे मुंह में खाक, उन बसों ट्रेन में कौन बैठेंगे? उनको चलाएंगे कौन जब सब माजूर होंगे बच्चे? आज से 50 साल बाद सोचे, 100 साल बाद सोचे, और कहां? और वो स्कूटर चलाएंगे पंजाब, खवातीन डेफिनेटली पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा आपके अटक से रहीम यार खान के मुकाबले में आधी से ज्यादा आपके उधर का जो पंजाब है वो उसका 1/3 भी नहीं रह गया। हरियाणा भी उसमें से निकला है, बिल्कुल ठीक है, उसमें से हिमाचल प्रदेश को भी कुछ हिस्सा मिला है। अभी तक वो पूरे भारत के लिए उसको माना जाता है कि वो एक यानी कि ब्रेड बास्केट, और हालांकि हमारे यहाँ जाए उसका बहुत बड़ा है। आपके यहाँ ज़राअत का क्या आलम है? आप आज के फिगर देखें, बिल्कुल ये किसान क्यों आके जमीनों के ऊपर अपने वो जो है वो यानी कि प्रोड्यूस फेंक रहे थे। अब क्या ये इशू है? नहीं, डेफिनेटली क्या जो गुड गवर्नेंस वालों की तरजीहात हैं और इनकी जो अपोजिशन है, क्या आपने कभी इमरान खान को पनामा लीक्स पे तो शोर मचाते सुना? इस पे नहीं। क्या कभी इस बात पे शोर मचाते सुना? नहीं। क्या आपने ताहिरुल कादरी को सुना? क्या पीपल्स पार्टी को सुना? सुन रहे थे वो किसानों के लिए कुछ करने जा रहे थे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये वो कह देते हैं, कभी स्टेटमेंट आ जाता है डेफिनेट से। एक्सपोर्ट्स जो हैं यूं जा रही हैं, आपकी रिमिटेंसेस यूं जा रही हैं, वो फिर मुझे ब्रेक कह रहा है। चलें 12 ब्रेक ले लें।
नहीं, बहुत बहुत ही खौफनाक हक़ाइक़ हैं। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल हो या कमेंट हो तो लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब साथ एक कॉलर भी हैं। एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी बीबी। हाँ जी, मुझे ये बात करनी थी कि जच्चा बच्चा की जो बात हो रही है, उनकी सेहत की, औरत और बच्चे की जी। तो मुझे आपसे ये बात करनी है कि उनकी सेहत का जिम्मेदार, बीवी की सेहत का जिम्मेदार खामद होता है। तो हमारे यहाँ तहरीकें चलती हैं हकूक़े निस्वा की, हमारे यहाँ हकूक़े रोजगार फर मर्दा क्यों नहीं चलती है कि जो गरीब आदमी है उसको रोजगार मुहैया करें ताकि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सके, अपनी बीवी के लिए इतना कमा सके और बच्चों के लिए कि उन्हें अच्छी खुराक, अच्छी तालीम और अच्छा जिंदगी दे सके। नहीं, ये दूरबीन से सवाल करें, मैंने तहरीक हकूक़ निस्वा नहीं चलाया, इन्हें समझाएं पहले। जी जी बोलिए। नहीं उनको जवाब दो ना। वो खातून कह रही है, बात तो सुन लेने दे। वो क्या कहती हैं कि मर्दों को रोजगार फराहम करें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें उन्हें, ताकि वो अपनी फैमिली को पाल सकें। गरीब आदमी की बीवी जो है वही सेहतमंद होगी, कमजोर होगी ना। जी जी। और ये भी अच्छा, वैसे बीबी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यही जो तहकीक हुई है इसके मुताबिक हमारे यहाँ 100 में से 51 यानी आधे से 1 नंबर ज्यादा वैसे इसमें सिर्फ बच्चे औरतें मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, उनको वो खुराक नहीं मिलती है जो मर्द को मिलती है। नहीं, वो मगर उनका पॉइंट मेरे ख्याल में यही था ना, उनका नुक्ता नजर कि वो ये कह रही कि आप मर्दों को जो है रोजगार दें कि वो सारी औरतों को जो है वो पाल सकें, बेसिकली ये बात है ना। तो अब मैं क्या कहूँ नुसरत साहब, आजकल सच्ची बात यह है कि कोई एक आदमी पूरे खानदान का खर्चा नहीं उठा सकता। दिस इज अ फैक्ट। जब तक घर में 2 या 2 से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे, खाना पीना मुश्किल होगा। अब ये किस जमाने की बात करनी है, मतलब वाकई इसमें हुकूक तो बहुत आगे की बात है, ये तो अब खाने पीने की बात है। देखिए पहले ही नहीं मिल पा रही। अगर आप 6 बच्चे होंगे, 1 बीवी होंगी, 2 बूढ़े माँ बाप होंगे, एक आदमी कैसे उठा सकता है इतने सारे लोगों का खर्चा? मेरा बहुत दिल करता है मैं कभी तुम्हें तहरीक हुकूक निस्वा वाली सोच के साथ ले जाकर राजनपुर बिठा दूं, तो नुसरत साहब राजनपुर वहां पर खवातीन को इकट्ठे करके कहूंगा ये एक बीबी आई है, आओ जरा इनसे बातें करो। उसके बाद 2 फायदे होंगे। क्या होगा? एक तो अल्लाह के फजल में ले जाएंगे वो। तुम मेरा ख्याल है कच्चे बच्चे में पहुंच जाओगे, तुमसे वैसी गेट रिड। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल गेट बैड रबिश की गेट रिड से तुमसे मेरी जान छूटेगी। दूसरा ये है कि तुम्हें पता चलेगा, अच्छा रैंसम के लिए यही तो हो सकता है कि मैं तो कम से कम मैं आप तो मुझे पता है कोई उसमें अब ये कि तुम्हारे माँ बाप अगर उसके बावजूद कोई रैंसम के लिए वो भी कहेंगे गुड रिडंस, तो वो भी मेरा ख्याल में आप ही वाला लेकिन बाकी कोई नहीं। 1 मिनट, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। वो कह रही थी हकूक़े निस्वा की बात कर रही थी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ नुसरत साहब आजकल खानदानों का साइज जिस तरह का है, लोग खा पी नहीं सकते। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मैटर। मैं तुम्हारे साथ जो असल बात करना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी मसाइल हैं गुलमीने हमारे मुआशरे के, लेकिन हम 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो मंडवा लगाते हैं क्या होगा न्यूज एंड करंट अफेयर्स के नाम के ऊपर, क्या हम उसमें ऐसे ये बुनियादी सवालात उठाते हैं? नहीं उठाते। हम तो ये है कि रायविंड जाना है कि नहीं जाना, ईद के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद कुर्बानी। अच्छा, अब ये कि अब वो कुर्बानी से पहले कुर्बानी नहीं हो पाई, के बाद कुर्बानी। अब वो पूछा जाएगा कि सर ये तो बताएं आप कुर्बानी के बाद कब? अच्छा, तो अब तो वो भी भाग गए। और अरे परवाह ना करो, वो जो है ना अभी उसको राइट ऑफ ना करें। और उसके बाद स्लगश वो रिपीट होता रहेगा। लेजी जर्नलिज्म की इंतहा, लेजी पॉलिटिक्स भी तो बोले ना वो सारे जो और वो दूसरी तरफ ये है कि वो उनके दूसरों के सामने कह रहे हाय मैं दसिया क्यों नहीं। ओ भाई हैंड्स ऑन, तुम चीफ मिनिस्टर ये वो फ्लड बाप नहीं, उनको पता चल गया ना। नहीं बताए, अरे छोड़ो क्या बताना उन्होंने। ठीक हो जाएगा। अब मैं मीनवाइल जो है इस गुड गवर्नेंस के दौर में बिल आखिर जो मैं कहे चला जा रहा था कि ये हो ही नहीं सकता कि रेंजर्स ने जो गुड गवर्नेंस सिंध में मुतारिफ करवाई है वो रुक जाए जाके सखर के उस तरफ, दरिया के किनारे से इधर भी आना था। अब अल्लाह के फजल करम से इस वक्त राजनपुर में हो रहा है, वहां हमारे नुमाइंदा से बात करते। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो कमर साहब। हेलो जी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा बताओ भाई साहब, क्या आलम है आपके वहाँ ऑपरेशन का? अभी तक जारी है आज भी? जी ऑपरेशन जारी है नुसरत साहब। मैं पहले थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से आपको बताता जाऊं कि ये कोई सलमान का इलाका है जो कि हजरत सलमान के नाम से मंसूब है। और नीली गन के इलाके में लोगों के मुताबिक हजरत सलमान का तख्त भी मौजूद है। ट्रैवल एरिया की जो लंबाई है वो 400 किलोमीटर और चढ़ाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। इसके मशरिक में जनूबी पंजाब का पसमानदा जिला राजनपुर, जबकि मगरब में बलूचिस्तान है। और इसकी आबादी की जब हम बात करें तो यहाँ पर 9 तुमन के लोग आबाद है, जिनमें से राजनपुर की हदूद में लगारी तुमन, द्रिशक, गुरचानी और मजारी तुमन है और कुछ पठान भी आबाद है। यहाँ पर एक तो सहूलियात की आदम फरामी है, जिसमें तालीम हो गई, सेहत हो गई और इसके साथ साथ रोड का ना होना। और यहाँ जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। हेलो एक मिनट, ये पसमानदगी की बात तो अपनी जगह है, मुंसलिक है। जी जी हेलो अमी कमर भाई, ये तो यकीनन एक पसमानदगी से हवाले से बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्पेसिफिक ऑपरेशन हो रहा है तो ये किन लोगों के खिलाफ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये फरारियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और ये फरारी जो है बरामदाद बुखरी के साथ इसका ताल्लुक है, जो कि स्विट्जरलैंड में होता है और ये अलहदगी पसंदाना सोच रखता है। अच्छा, फरारियों की बाकायदा तौर पर सर एक फोर्सेज होती हैं जिसमें 7 फरारी कैंप है राजनपुर में और 7 इसके कमांडर हैं, जिनके हर कमांडर के नीचे 20 फरारी काम करते हैं और उन 20 के नीचे फिर 20-20 लोग हैं और इनका काम है सुई गैस पाइप लाइन्स को उड़ाना, बिजली ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रेन ब्लास्ट जो और अगवा लोगों को अगवा करना। ये है अभी एक विंड पावर प्लांट लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और अब तक जो हमारे ये विंड पावर प्लांट कौन लगा रहा है? ये विंड पावर प्लांट पंजाब गवर्नमेंट और एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसके ताउन से लगाया जा रहा है और इस इलाके में मुकम्मल तौर पर बारूदी सुरंगें जो है फरारियों की तरफ से बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है काफी नुकसान होता है हर दफा। और जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, खासतौर पे ये बात मैं यहाँ पे करूंगा कि उनके सिर्फ 187 एहलकार सिर्फ इस बॉर्डर पर तैनात हैं। अब 1999 से अब तक कोई भर्तियां नहीं की गई और अब करंट अगर ऑपरेशन की मैं बात करूं तो अब तक ऑपरेशन में आर्मी का एक जवान किस्मतुल्लाह जो है वो शहीद हुआ, जबकि 2 एहलकार जख्मी भी हुए। 32 दहशतगर्दों को जो हमारे जराए उसमें बताया जा रहा है कि मारे गए हैं, 82 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 30 जो फरारी हैं दहशतगर्द उन्होंने सरेंडर किया है। कमर साहब, एक सवाल मेरा भी है, वो ये है कि पहले भी यहाँ कुछ महीने पहले आपसे ही हम बात करते थे, तब भी राजनपुर में ऑपरेशन हो रही थी, वो कच्चा जमाल वगैरह का इलाका। एक तो ये जो आप एरिया बता रहे हैं, ये वहां से कितना दूर है और ये सारे लोग वहां कैसे आ गए जब पहले ही वहां रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी थी? ये जो कच्चे का इलाका है इससे ये 50 किलोमीटर की जानिब है, मगरिब की जानिब। तो ये लोग थे पहले जो शेड्यूल था उसके मुताबिक कच्चे को क्लियर करवाना था, क्योंकि जो कच्चे में डाकू मौजूद थे वो भागकर फिर इनके पास आ जाते थे, फरारियों के पास। और ये जो फरारी हैं, ये जो डाकू थे वो लोगों को सिर्फ अगवा करते थे। ये जो फरारी हैं ये पाकिस्तान की जितनी भी तंसीबात हैं या जहां पे भी ब्लास्ट होते हैं तो उसमें ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इलाका क्लियर करना लाजमी था। ये पंजाब और जो बलूचिस्तान इसका बॉर्डर है और यहाँ पे जो आम लोग हैं वो नहीं जाते, जिसकी वजह से और ये पुलिस की उसमें एरिया में नहीं आता। ये लोग जो हैं कमर साहब, ये बताइए आपकी यहाँ मकामी इंतजामिया से, पुलिस से गुफ्तगू होती होगी, ये कल तो यहाँ नहीं आए ना? यही ना, ये जो कैंप्स हैं ये कल तो नहीं बने ना, 2008 से पहले से काम शुरू है ना, तो क्या निगाह नहीं पड़ी हुकूमत की? क्या मसला है? जी बिल्कुल, पुलिस तो जो अपने एरिया में है छोटू के, वो तो सबके सामने था कि पुलिस किस तरीके से नाकाम हुई। तो ये फरारियों का जो इलाका है ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के एरिया में आता है। तो रेंजर भी यहाँ पे बाकायदा एक यहाँ पे रेंजर भी तैनात थी, यहाँ पे उनकी 12 चेक पोस्टें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन नहीं किया गया। उसकी मेन रीजन सर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं कि इन फरारियों ने इस पूरे ट्राइबल एरिया में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और ये जो यहाँ पर कच्ची कैनाल नहर जो गुजर रही है तो इसके इंजीनियर्स को भी अगवा करते रहे हैं और इसके साथ साथ, लेकिन किसी भी किस्म का बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया था। लेकिन जो अब ऑपरेशन किया गया वो बड़ा ऑपरेशन है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं और हेलीकॉप्टर अच्छा, ये बताना कि आपको आपके पास मुझे यहाँ पे कुछ इत्तलात आई हैं कि ये इतनी तेजी से और इस वसी पैमाने पर ऑपरेशन करने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हाल ही में होने वाला सानहा कोयटा भी है। क्या उससे किसी ना किसी तरह के कोई राब्ते, कोई शवायद, कोई लिंक्स यहाँ पे आपको उड़ती उड़ती बात मिली है कि वहाँ से लोग जिन्होंने वो ये सारा प्लान किया था सानहा कोयटा, शायद वो भी यहाँ पनाह गुज़ीन थे?
जी बिल्कुल, ये जो फरारी हैं सर, इनके बाकायदा तौर पे इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में कोई भी कार्रवाई होती है उसके बाद यहाँ पर ये आके छुप जाते हैं। वजीरिस्तान और जो वाना का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो भी जारी है, उसके साथ ही इसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये लोग फिर यहाँ पर आकर छुप जाते थे, तो इनके खिलाफ ये अब ऑपरेशन जारी है। चले ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, ऑपरेशन अभी जारी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका जी, आपने चला दिया 32 so far are killed. Yes. वक्फे का टाइम है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई कमेंट हो, सवाल हो, लिख के जरूर भेजें। मैं इन चीजों के बारे में जो रो रहा हूं ना मेरे भैया, ये जहां जहां पसमानदगी है, इन्हीं हालात से जब आप गुजरते चले जाओगे, हाँ, जैसे अल्लाह माफ करे, जब किसी के यहाँ खानदानों में कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको दरगाहों के हवाले कर देते थे। तो अब क्या सारे बच्चे दरगाहों ठीक है ना, अब हम 100 में से 48 तो वहां भेजने से रहे, और बाकी इसी तरह जैसे हमारे यहाँ वो जो इंतहा पसंदी है वो क्यों फैली कि खरगोशों की तरह आपने बच्चे पैदा कर लिए, खुराक का उनका बंदोबस्त नहीं, तो ये कहते हैं कि चले हमने मदरसे में भेज दिया, ये नहीं देखते कि उसको रहने की जगह मिल जाएगी। फिर यही ड्रामा कि जी पाकिस्तानी बड़े वो खैरात करते हैं और ये वो फलान भाग, उन्हीं में से फिर वो अपने एक्सट्रीमिस्ट निकालते हैं। तो हुकूमतों ने अपनी तरजीहात में, और हम लोग भी माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो हर मामले पे निगाह करने वाले, चौकस गाइड करने वाले, इस पे नहीं निगाह रखते, उस पे हमने नहीं करनी, क्योंकि उसमें वो रेटिंग नहीं मिलती। कौन सुनेगा नुसरत साहब, ऐसे फिर फोन आएंगे लोगों के, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? अगर आप लोगों को, आप लेजी जर्नलिज्म जो करते हैं, अगर आप मेहनत करके लोगों के सामने ऐसे हकायक रखें, बच्चों की सूरतें दिखा के उन्हें बताएं कि स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है, तो कौन दिल वाला, किसी के दिल में भी अगर थोड़ा सा भी ये धड़कन है तो वो परेशान नहीं हो जाएगा जब पाकिस्तान की आबादी देखेगा। साहब सुना ना आपने कॉल आई, वो खातून कह रही थी कि मर्दों को जॉब दे ताकि सारी औरतों को वो पाल सके, मतलब ये भी एक अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलो चले। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उनके जहन में भी हल यही था ना कि अगर आप बेरोजगारी का, बिल्कुल, अब सवाल ये है कि रोजगार, तो मैं कहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर ये ट्रेंड चलता रहे तो रोजगार मुयस्सर भी होगा, तो वो रोजगार से क्या करेंगे, क्योंकि तो आप के लिए उस जगह को फिल करने के लिए, मुझे याद है एक जमाने में यहां पर जब अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था ना, तो अंग्रेजी अखबारात को फरोग देने की बात चल रही थी। सीरियसली स्पीकिंग, सीरियसली कम से कम 2 ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने कहा कि जी वो श्रीलंका से लोग मंगवाने पड़े, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ अंग्रेजी की तालीम इतनी अच्छी है कि जबरदस्त है, कि अंग्रेजी लिखने वाले, खबर बनाने वाले भी, ये जो यानी सबिंग होती है और ये वो, और जिस तरह की अंग्रेजी आप, मतलब आपको मेरी अंग्रेजी से आपको एहसास नहीं होता कि माशाल्लाह कितनी अच्छी अंग्रेजी। पता नहीं क्यों आप ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि लोग ना उर्दू बोल सकते हैं, ना अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना वो पढ़ सकेंगे, ना उनमें इतनी सलाहियत होगी। मसला ये है कि जिस बात को समझने की जरूरत है कि अगर यही आलम रहता है तो कल को 100 नौकरियां भी होंगी, नहीं तो वो फुल, लेकिन उस नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूं कि ये बच्चे तो बेचारे आम मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि वो सामान नहीं उठा पाएंगे। तो कल जब आप गोश्तखोरी कर रहे होंगे तो जरा इस तरफ भी तवज्जो दे लीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए, मैंने मतलब कि क्या मेरा दिमाग खराब है कि भाई मैं रंग में भंग डालने की बात नहीं, ठीक है, क्यों इस रात, लेकिन जब आप ये सारी सोचते हैं बातें, तो भाई लफ्ज कुर्बानी जब इस्तेमाल करते हैं तो कुर्बानी के पीछे फिर आपको सही और ये और सब कुछ भी तो रखना होता है ना। तो उस हवाले से देखिए कि इस वक्त आपके सामने जो है कौन से सवालात हैं जो आपसे सही का, यानी जद्दोजहद का, स्ट्रगल का मुतालबा करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे कुर्बानी का तकाजा कर रही हैं। मैं इस हवाले से इसको कनेक्टिविटी कर रहा हूं, और अपनी आने वाली नस्लों का सोचें। हाँ, कि वो आने वाली नस्लें कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ। मेरे
ये है मेरा कंसर्न। ठीक है, दैट इज इस वजह से वरना क्या है यार, हम भी किसी ना लेकिन नुसरत साहब, अगर ये तो हो गई एक बात, अगर राजनपुर वाली बात कर लें जो हमारे रिपोर्टर साहब भी बता रहे थे, ये कैसे इतने सारे लोग 50 किलोमीटर जिधर अभी अभी ऑपरेशन हुआ है फिर से दोबारा शुरू हो गए और इन पे भाई अभी देखा नहीं, मतलब काफी अच्छे से होंगे ना, ये बात भी पूछ रहे थे उससे, समझ नहीं आई मुझे। ये है कि सानहाय कोयटा से कोई ना कोई ऐसी लीड्स जरूर मिली है कि वो लोग के जिन्होंने उनका भी यहाँ पे ठिकाने हैं। नहीं तो क्या राजनपुर की पुलिस और जो इंतजामिया शहबाज शरीफ साहब की रेट वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होती? वो मतलब पता चलता है जब कोई वाकया होता है कि लोग यहाँ आ गए, उससे पहले भी तो ये यहीं थे ना? आप भी यही सवाल पूछ रहे थे। ये है कि वो रिपोर्टर ने वहाँ रहना है या नहीं? नहीं, उसको मैं नहीं कह रही, मैं वैसे मतलब उसकी तो बात समझ आ गई मुझे, वो बिल्कुल ठीक है। वो यानी पता चले कि अभी जो ऑपरेशन हो रहा है उसी में वो किसी ना किसी का नुमाइंदा बन के कह हो गया, उस पर रहम करो। आजकल तो इधर भी बैठ के जरा अपने ऊपर भी रहम करो, वो तो उधर बैठा हुआ है, ठीक है ना? फिर भी नुसरत, द फैक्ट के बहरहाल वो प्रोड्यूसर कह दिया नहीं, अब बहरहाल मेरी ज़बान ये, बहरहाल ये लोग, सिर्फ इतना कह देता हूँ कि ये जो लाल मस्जिद वाले लोग थे ना, इनका ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। ओह गॉड, खुदा हाफिज़। इस पे खत्म करते हैं अपना प्रोग्राम। खुदा हाफिज़। बहरहाल जुमेरात को होगी आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।